और इस आयत में 3 लोगों का जिक्र है, चोर, चरवाहा और भेड़। चे से चोर, चे से चरवाहा और बे से भेड़। चोर नहीं आता, खुदावंद मैं आता हूं। दरवाजा मैं हूं। यीशु मसीह फरमा रहे दरवाजा मैं हूं। अगर कोई मुझसे दाखिल हो, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो क्या होगा? नजात पाएगा। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो क्या पाएगा? नजात पाएगा। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? और अंदर बाहर आया जाया करेगा। और अंदर बाहर आया जाया, और अगली बात चारा पाएगा। ये किसकी बात हो रही है? भेड़ की। ये किसकी बात हो रही है? भेड़ की। भेड़ क्या है? दरवाजे से आएगी, नजात पाएगी, और उसके बाद अंदर बाहर औरों को भी गला में लाने के लिए अंदर बाहर आया जाया करेगी। और उससे जो दरवाजा है, जहां से दाखिल हुई, जहां से उसने नजात पाई, वहां से चारा भी पाएगी। चोर नहीं आता। एक पर्पस है जिसके लिए चोर नहीं आता। दूसरा पर्पस है जिसके लिए चोर आता है। ये पहला पर्पस क्या है? जो भेड़ में नजर आता है, जो भेड़ में नजर आता है वो चोर में नजर नहीं आता। और वो चोर है इसलिए क्योंकि वो भेड़ नहीं है। क्या बनाने वाले ने जब बनाया तो चोर बनाया या भेड़ बनाई? भेड़ बनाई। याद रखिए कि खुदा को किसी ने नहीं बनाया, लेकिन लूसीफर को खुदा ने बनाया और भेड़ बनाया, पाक बनाया। ताकि किस लिए? ताकि वो उसी खुदावंद में, उसी दरवाजे में रहे। पहले दिन उसके साथ उसकी हजूरी में रहे। लेकिन उसने ऐसा ना किया। और आने वाले अयाम में, चूंकि मेरे अपनी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है सोर्स के लिए, कैसे, कब, कहां पे तख्लीक हुआ और कैसे बिगड़ा और कैसे यीशु मसीह ने आकर बहाल किया। पूरा जीने का पर्पस और मकसद ही यही है। चोर नहीं आता। किस पर्पस के लिए नहीं आता? वो दरवाजे में से नहीं आता। जो दरवाजे में से नहीं आता वो क्या है? चोर है। और ये बात जो अंबिया भेजे गए उनके लिए नहीं है, खुदा ना खास्ता, बिल्कुल कतई तौर पर। बाइबल का जो तर्जमा है, आखिरी बात है, गौर से सुनिएगा। यीशु मसीह ने पिछली आयत में जो मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू, इसमें हरगिज़ खुदा ना खास्ता खुदा के बंदा यसाया, दानियल, हिजकियल जो उसके अंबिया है वो नहीं, बल्कि वो फकीह और फरीसी है जो बज़ाहिर शक्लें उनकी ऐसी है और बैरूनी तौर पर वो अपने आप को ऐसे जाहिर करते हैं कि उनसे बड़ा पाक ही कोई नहीं, उनसे बड़ा रास्तबाज ही कोई नहीं। लेकिन अंदर से वो कभी भी उस खुदावंद के नहीं हुए, उस दरवाजे से वो दाखिल नहीं हुए, वरना वो सामने है। चोर की डेफिनेशन खुदा रूल कुद्दस की मदद के वसीला से जो इस आयत में है बड़ी खूबसूरत है। चोर कौन है? जो दरवाजे में से नहीं आता, जो यीशु मसीह के कफारे जी उठने पर ईमान लाकर नजात नहीं पाता। फिर जो अंदर बाहर आ जाकर जो जिंदगी उसने पाई है वो दूसरों को ऑफर नहीं करता। ये उसकी डेफिनेशन है, ये उसकी। और फिर चारा भी नहीं पाता, वापस उसके पास नहीं आता। वो क्या है? चोर है। इस काम के लिए नहीं आता, लेकिन दूसरे एक काम के लिए आता है। कुछ वो नहीं करता और कुछ वो करता है। क्या नहीं करता? दरवाजे में से दाखिल नहीं होता। बात आखिरी है, लेकिन प्लीज अपने आप को हम खुद परखेंगे। वो दरवाजे में से, वो यीशु मसीह में से दाखिल उसकी मौत में शामिल नहीं होता।
पुरानी जिंदगी को नहीं छोड़ता, उसके साथ दफन नहीं होता, नई जिंदगी नहीं जीता, नजात नहीं पाता, उसके रूह को रिसीव करके उसकी फरसंदियत में दाखिल नहीं होता, और फिर डेली बेसिस पे हर रोज जिस तरह वो जिस्मानी खुराक के लिए है, कुछ गलत नहीं है, खुदारा जिस्मानी खुराक के लिए दुनिया क्या कुछ नहीं कर रही, कहां कहां नहीं जाती, सैलरी का आधे से ज्यादा लुटा देती है, लेकिन मुबारक है वो जो रूहानी खुराक के भूखे और प्यासे हैं। जिंदगी की रोटी मैं हूं जो आसमान पर से उतरी। तुम्हारे बाप दादा ने फानी खुराक खाई, मर गए। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। मगर ये काम वो नहीं करता, चोर वो नहीं करता, मगर पहली बात क्या करता है, वो चुराता है। वो क्या चुराता है? उस बीज को, जिंदगी के कलाम को जो एक ईमानदार अंदर लेता है। कैसे चुराता है? गौर से सुनिएगा कि जब आपने कलाम रिसीव किया है, उससे हटके कोई भी थॉट दे देगा, दुआ ठीक नहीं थी, फलां पादरी ठीक नहीं था, माहौल ठीक नहीं था, फलां ठीक नहीं था, आपकी तवज्जो को ले जाएगा। वो किसी भी वे में याद रखिएगा, आपने उस बीज को रिसीव किया है और आपके लिए ठोकर का कोई ना कोई सोच ऐसी दे देगा। पहली बात तो वो कहेगा कोई नहीं बचा, तू भी नहीं बचेगा। दूसरी बात, आपको कहीं ना कहीं उलझा देगा। कितना खूबसूरत आपने कलाम सुना है, आखिर में वो किसी ना किसी बात पे कि कलमाते बरकत उसको नहीं होने चाहिए थे, उसको मतलब कहने का के ठीक है। और यहां बहुत बड़े सॉलिड ना बनिएगा। बाइबल बताती, शैतान का पहली बार जब लफ्ज बाइबल मुकद्दस में आया है सीक्वेंस में, अगरचे अयूब खुदा के बंदा की किताब बहुत पहले बताते हैं, लेकिन जो शैतान पहली बार जब हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो लिखा है शैतान ने दाऊद के दिल को उभारा। तो क्या मैं और आप उससे तगड़े हैं? मत तगड़े बने उससे, जिसके लिए खुदावंद कहते मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। उसे उभारा और उससे वो काम कराया जो वो नहीं चाहता था खुदावंद, और बथेरों के लिए मौत बनी। इसलिए वो चुराने आता है और मार डालने आता है और हलाक करने आता है, लेकिन जो दरवाजा है, वो चरवाहा है, वो इसके बरक्स है। अपनी जिंदगी न पौधों की, न जानवरों की और न इंसान की, ये बात हमेशा याद रखनी है। यीशु मसीह जिस जिंदगी की बात कर रहे हैं, वो ना पौधों की जिंदगी है, पौधों में भी जिंदगी है, हैवानों में भी जिंदगी है, इंसानों में भी जिंदगी है।